अकबर के ज़माने से रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस्तेमाल होने वाले फारसी अरबी के शब्द अब हट जाएंगे। दरअसल रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता में बने वन मैन रेवेन्यू कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 900 ऐसे शब्दों को हटाने की वकालत की गई है जो 16वीं शताब्दी में बोले या प्रयोग किए जाते थे। सरकार अब इन शब्दों के विकल्प के रूप में प्रयोग में होने वाले हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों की एक बुकलेट जारी करने वाली है, जिसका प्रयोग लोग अपने राजस्व जैसे कामों को आसान करने के लिए कर सकेंगे। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनवरी 2023 में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी वीएस कुंडू को वन मैन रेवेन्यू कमीशन का अध्यक्ष बनाया था। उन्हें राजस्व विभाग के दस्तावेजों में शामिल फारसी, उर्दू और अरबी मिश्रित शब्द हटाने और भूमि से जुड़े कानूनों में संशोधन की जिम्मेदारी दी गई थी। कमीशन ने करीब 30 महीने के बाद इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। जो सामान्यतः शब्द इस्तेमाल होते हैं उनमें इंतकाल, तरमीम, फरीक अव्वल, फरीक दोयम, पड़त पटवार, पड़त सरकार, मोहविब, मोहबदुल्ला, मालगुजारी, आबादी देह, बंजर जदीम, बंजर कदीम, सेहदा, रफ़ाए आम जैसे शब्द शामिल हैं। अब इनके स्थान पर आसान हिंदी के या अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर इंतकाल मालिकाना को अब हक बदलना कहा जाएगा या अंग्रेजी में से म्यूटेशन कहा जाएगा। इसी प्रकार तरमीम को अब संशोधन कहा जाएगा या अंग्रेजी में से सप्लीमेंट कहा जाएगा। जमीन से संबंधित कागजात में प्रयोग होने वाले वहीब, मुतबन्ना, महूना, मालगुजारी, वसीका, रफ़ायाम, तरमीम, जद्दी, बारानी और फरीक अव्वल जैसे शब्द आम जन की समझ से बाहर रहते हैं। इस कारण अक्सर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा भी हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए कमीशन ने कुल 900 शब्दों की सूची तैयार की है। इन शब्दों के हिंदी और अंग्रेजी के अर्थ भी बताए गए हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के समय में जमीन के रिकॉर्ड के संबंध में फारसी के शब्द प्रयोग किए जाते थे। इन शब्दों का प्रयोग ब्रिटिश शासन ने भी जारी रखा। जमीनों की लिखा पढ़ी में ये शब्द आज भी प्रयोग हो रहे हैं।